वेलकम है किसी इस वीडियो के अंदर हम काउंट सॉर्ट या काउंटिंग सॉर्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास वही जो सेम ओल्ड यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर है, एरे है, और इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं इनको हम सॉर्ट करेंगे। तो उसके लिए जो एक्चुअली अब जो काउंट सॉर्ट है ना, इसके अंदर पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको कि इसके अंदर ना हम जो भी नंबर है ना, मिसाल के तौर पे अब ये 5 है, तो या बल्कि हम ये करते हैं, सबसे पहले मैं तरतीब से ही आपको बताता चलता हूँ कि सबसे पहले ना हम जो भी हमारा एरे है जिसको हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं उसके अंदर जो भी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है ना वो हम फाइंड आउट करते हैं। और वो जो भी वैल्यू होती है ना, उस वो वैल्यू +1 का हम एक जो एरे है, एक और एरे, कंप्लीट एक डिफरेंट एरे वो बनाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम जो हमारा एक्चुअल एरे है ना इसके अंदर से गो थ्रू करते हैं, और जो भी नंबर आए ना हमारे पास वो वाला उस नंबर को हम एज एन इंडेक्स कंसिडर करते हैं या ट्रीट करते हैं। और उस इंडेक्स को, क्योंकि वो जो हमने एरे बनाया ना एक और साइज़ मैक्सिमम वैल्यू +1 वाला, उसको हमने ज़ीरो इनिशलाइज करना है बाय द वे। और फिर हमने क्या करना है कि उसके अंदर ना सारे की सारी जो इस तरह से हम गो थ्रू कर रहे हैं, तो जो ही कोई भी नंबर आएगा उसको हमने एज एन इंडेक्स ट्रीट करना है, और उस इंडेक्स को हमने ज़ीरो से एक का इंक्रीमेंट कर देना है। फिर अगर दोबारा वो नंबर आ रहा है, मतलब डुप्लीकेट है, तो फिर हम 1 से उसको 2 कर देंगे, एंड सो 1। तो उसके बाद हमने क्या करना होता है कि उसके बाद हम वो वाला जो, उसको हम यूजुअली काउंट एरे कहते हैं, और उसके बाद हम ये करते हैं कि उस वो वाला जो काउंट एरे है उसके अंदर से हम गो थ्रू करते हैं, और जिधर जिधर हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू मिले उसका मतलब होता है कि वो वाला इंडेक्स एक्चुअली एक नंबर था, और उसको हमने वहाँ से फिर निकालना होता है तरतीब से, क्योंकि फिर तो हम जो है वो इंडेक्स ज़ीरो से लेके तो एंड तक जा रहे हैं, तो फिर हमें वो काइंड ऑफ ऑलरेडी सॉर्टेड मिल जाता है। तो इस तरह से हम इसको करते हैं, बड़ा ही सिंपल सा ये चीज़ होती है। और मैं यहाँ पे इसको जब करूँगा ना तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। और ये जो मैं यहाँ पे आपको करवाऊँगा बाय द वे, ये कोई ऑप्टिमाइज्ड तरीका नहीं होगा। जस्ट आपको जो है ना इसका आइडिया जो है या कॉन्सेप्ट जो है वो जस्ट यहाँ पे देना मकसद है। तो काउंट सॉर्ट जो है ये वैसे भी कोई इतना अच्छा नहीं होता, मतलब उस लिहाज से ये स्पेस क्योंकि आपकी डबल ले रहा होता है, जितना आपका एरे है उतना तो नहीं, बल्कि उससे पता नहीं कि ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा। लाइक इधर अगर 100 होता अब 10 की बजाय, तो ये इतनी वैल्यूज़ जो हैं इनको सॉर्ट करने के लिए हमें 101 साइज़ का एरे जो है वो चाहिए होता। तो इसको ऑप्टिमाइज़ भी बाय द वे किया जा सकता है कि ये 100 का एरे हमें नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ऐसे सिंपल ही रखूँगा। तो जो मैंने आपको बोला कि हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि इसके अंदर से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो C++20 है उसके अंदर हम यहाँ पे एसटीडी रेंजेस जो हैं उसका मैक्सिमम एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आप डायरेक्टली मैक्सिमम एलिमेंट जो एसटीडी का है ना वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका मसला ये है कि यहाँ पे ना हमें इसका फिर इटरेटर इसको देना पड़ेगा, बिगिन और एंड, वो ऐसे अजीब सा लगता है। तो रेंजेस का ये मज़ा है कि आप डायरेक्टली जस्ट ये इसको दे सकते हैं, तो वो खुद ही उसमें से बिगिन और एंड जो है वो फाइंड आउट कर लेगा। तो ये उसका जो पॉइंटर है वो एक्चुअली रिटर्न करता है, उस पॉइंटर तो नहीं कहना चाहिए, उसका इटरेटर जो है वो रिटर्न करता है। तो हम उसको यहाँ पे डी रेफरेंस करके तो इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। और उसके बाद जस्ट इसको जेनेरिक रखने के लिए यहाँ पे मैंने उसका जो वेक्टर टाइप है, यहाँ पे हम उसका जो एलियस है वो बना रहे हैं रेफरेंस, क्योंकि हम इसको बाय रेफरेंस लेकर आ रहे हैं, तो उसका रिमूव करके रेफरेंस, और फिर जो भी डिक्लेयर टाइप है इस एरे की उसको हम इक्वल कर रहे हैं इसके, क्योंकि हमने ये एक्चुअली बात हो रही है इसकी। तो अगर यहाँ पे एस टी डी वैक्टर है इंटीजर्स का, तो यहाँ पे वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग हैं तो वो यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग आ जाएगा। तो ये उस फैक्टर का नाम है। और उसके बाद यहाँ पे हम उसको दे रहे हैं मैक्सिमम, और मैक्सिमम मतलब ये उसका साइज़ होगा ना, इस केस में 10+1। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। और +1 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर 10 साइज़ का होगा तो उसका लास्ट इंडेक्स होगा 9, लेकिन हमें 10 जो है वो भी चाहिए, हमने इसको भी यहाँ पे देखना है। दैट्स वाई हम इसके अंदर एक जो है वो ऐड भी करते हैं। तो ये हमारे पास सब एरे जो है, एरे आप कहना चाहो या वेक्टर, वो हमारे पास इतना तो आ गया। अब उसके बाद हमारा लॉजिक है, अब हमने इसके अंदर काउंटिंग जो है ना वो स्टार्ट करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से चलते हैं
और ये हम लेकर चलेंगे जो हमारा एरे है एक्चुअल उसके साइज़ तक। और हमने क्या करना है कि जो काउंट है ना इसका एट जो है एरे, ये एरे नहीं है, एरे एट आई, इसको हमने प्लस प्लस कर देना है। और ये मैं यहाँ पे आपको अब करके दिखाता हूँ ड्राई रन भी, ताकि आपको साथ साथ समझ भी आती जाए ज़्यादा वाली। इधर से हम ना स्टार्ट हो रहे हैं 5 से, और इसको ना इनफैक्ट मैंने कोई नहीं किया फिल। तो अगर आप इसको इसके अंदर आई थिंक के फिल होता तो है, फिल होना चाहिए इसके अंदर। तो हम इसको अगर ज़ीरो दे दें तो फिल ही होता है ना, मुझे वैसे पक्का याद नहीं है। एसटीडी वेक्टर के अंदर यहाँ पे इस नहीं है, थोड़ी सी नकल लगानी पड़ेगी मेरे को। यहाँ पे इसके अंदर क्या है, असाइन होता है वैसे, वो मुझे याद आ गया। तो हम इसको असाइन दे सकते हैं, लेकिन असाइन के क्या होते हैं असाइन, इसका ना हमने यहाँ पे इसको एक तो साइज़ और यस ठीक है साइज़ और वैल्यू ठीक। तो हम इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं असाइन, और साइज़ इसका जो हमारा एक्चुअल सारे का सारा है वही हमें चाहिए, इसका पूरा साइज़, और वैल्यू हम इसको ज़ीरो देना चाहते हैं। अब उस केस में मतलब इसको भी आप, ये टेक्निकली ठीक नहीं है क्योंकि हम वैसे ही सारा काम जेनेरिकली कर रहे हैं, तो इधर हम इसको इंटीजर दे रहे हैं। सो आई गेस ये भी ठीक है, तो इतना गुजारा कर लेते हैं। अब हम इसको जो है ना वो इस तरह से कर लेते हैं ज़ीरो साइन। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। फर्स्ट टाइम हम इधर से स्टार्ट हो रहे हैं ना 5 से, तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है काउंट ऑफ, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं एरे एट आई, तो आई की वैल्यू है 0, तो एरे एट आई क्या है 5। तो हम कह रहे हैं कि जो 5 वाले भाई हैं ना, ओके, उसको ना आप प्लस प्लस कर दें। अब इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा जो 5 है, क्योंकि हम इस नंबर को एज एन इस एक्चुअली इस के केस में हम इसको इंडेक्स ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक नंबर भी है जो कि हमारा इस एरे के अंदर है। तो हम कह रहे हैं कि जो 5 वाली चीज़ है ना उसको 0 से आप 1 बना दो, क्योंकि उसका एक जो वेरिएंट है वो हमें मिल गया। तो नेक्स्ट इटरेशन में हम बोलेंगे कि जो 3 है उसको भी आप कर दो, क्योंकि हमें एक 3 भी मिल गया। फिर हम 6 बोलेंगे कि भाई 6 वाला जो इंडेक्स है काउंट एट 6 जो है उसको भी आप एक बना दो, क्योंकि उसका भी एक बंदा हमें मिल गया है। और इसी तरह से आप आगे चलते जाओगे। तो ये इतना ही बस, इस लूप के अंदर हमारा इतना ही बस काम है। तो इसको आप मतलब ऐसे भी लिख सकते हो। इसके बाद जो है ना वो हमारा ये बल्कि रह ही रहे खैर ये, तो यहाँ पे इसके बाद ना हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या कुछ है। इसके बाद अब हमने जो अपना एक्चुअल एरे है ना ये वाला, इसको अब हमने रीअसाइन भी करना है। तो वो हम चलते हैं ये जो काउंट है इसके साइज़ तक लाइक दैट, और इसको जो है वो हम कह देते हैं कि इसके अंदर हम एक जो इनर लूप है वो भी चलाएंगे, और इसको हम बोलते हैं कि जो आपका है ना काउंट एट आई वो लेस दैन जब तक जे से है तब तक आपने चलना है। और ये जो है इसको हम इस तरह से इनिशियलाइज़र से ही करते हैं। और इधर ना हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल भी बनाएंगे ऐट, और हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं। और ये ऐड हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं। और स्टिल मैं इसको भी जो है ना वो करता हूँ एक्सप्लेन, तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। इसको हमने आई जो है वो दे देना। अब आई इसको हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने एक्चुअली ये जो नंबर्स थे ना इनको एज इंडेक्सेस जो था वो ट्रीट करवा के, तो इसके अंदर काउंट के अंदर हमने वो स्टोर करवाए थे। तो अब हम उनको यहाँ पे एज नंबर्स जो हैं वो दोबारा ट्रीट करवा सकते हैं, सिंपल। और यस इसके बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। और मैं इसको ना पहले तो प्रिंट करवा के तो आपको दिखा दूँ कि ये हुआ भी है कि नहीं। तो 1 2 3 और आई थिंक यस ये हो रहा है सॉर्ट, और 7 जो था वो डुप्लीकेटेड है, तो वो भी 2 बार अपनी ठीक जगहों पे आ रहा है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा ड्राई रन करना चाहो तो ये तो जस्ट बाहर से लूप ही चल रहा है। अब इधर से क्या होगा कि आप क्या कह रहे हो कि एरे एट जो है हमारे पास, हम एक्चुअली ये वाली कंडीशन पहले ऊपर से चेक करके आएंगे कि हम जो काउंट है एट आई वो क्या है। तो जो काउंट है एट आई वो क्या होगा कि एट आई है, आई हमारा 0 है, तो काउंट एट 0 जो है ना वो क्या है 0, तो इसके अंदर था ही नहीं,
तो ये लूप चलेगा ही नहीं, फर्स्ट इटरेशन तो वैसे ही छुट्टी होगी। चलो जी नेक्स्ट इटरेशन में आ जाए, आई की वैल्यू होगी या 1। तो अब आप कह रहे हो कि काउंट एट 1, तो 1 हमारे पास एक है, ठीक है। तो हम क्योंकि जे जो है उसको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसका नाम मतलब आप वैसे टेक्निकली आपको वो अंडरस्कोर रखना चाहिए क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल जो भी है, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 0 <1। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि एरे जो ऐट है यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स होगा, क्योंकि ऐट की वैल्यू 0 है, हम कह रहे हैं कि जो 0th इंडेक्स है ना उस पर आप आई रख दो, आई की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो आई की वैल्यू 1 है और ऐट जो है वो है 0, क्योंकि अभी हम यहाँ पे हैं। तो आप कह रहे हो कि जो ये वाला एरे है ना इसकी फ़र्स्ट इंडेक्स पे आप 1 रख दें, तो वही हमें चाहिए भी। फर्स्ट इस केस में सबसे छोटा जो है वो 1 है, तो 1 इधर आना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद जे प्लस प्लस होगा और जे जो है वो भी 1 हो जाएगा, और काउंट एट आई जो था वो भी 1 ही था, तो छुट्टी होगी। चलें जी बाहर आ जाएं। इसके बाद अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, और इधर आपको क्या मिलेगा, काउंट एट 2 क्या है। काउंट एट 2 जो है वो एक्चुअली ये वाला नंबर होगा ना, हम एक्चुअली इसी की बात कर रहे हैं। तो 2 इसके अंदर इनफैक्ट है, वो 0 नहीं होगा, वो 1 होगा। तो हम यहाँ पे दोबारा चेक कर लेंगे 0 <1, क्योंकि 2 एक ही है बस। तो वो अब हम जो ऐट है, क्योंकि वो अब 1 हो चुका हुआ है ना, प्रीवियसली हम यहाँ पे इंक्रीमेंट भी करके आए थे, तो इस एरे के इस इंडेक्स पे आप 2 रख दो, और वही हमने रखना भी था। और इस तरह से आप आगे चलते जाओगे। और 7 के केस में क्योंकि 2 7s थे, तो काउंट एट जो 7 होगा ना वो 2 होगा, तो 0 <2 यहाँ पे ये 2 बार चलेगा। और हम ऐट प्लस प्लस करेंगे और 7 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे, और फिर ये वाला लूप स्टॉप होगा। सो इस तरह से जो है वो आप कोई भी इसको दे सकते हो, लाइक यहाँ पे मतलब जितने मर्ज़ी आप इस तरह से डुप्लीकेट्स दे सकते हैं, और जो भी आप दोगे ना वो अपनी अपनी जगहों पे इस तरह से आते जाएंगे। और ये ना नेगेटिव नंबर्स के साथ भी नहीं काम करेगा। नेगेटिव नंबर्स के साथ काम करवाने के लिए आप काउंट सॉर्ट जो है ना इसके जो होते हैं ना एलिमेंट्स, इनको आप शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्ट करने का तरीका ये होता है कि आप इसके अंदर से ना मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें, और जस्ट लाइक दिस यहाँ पे मैक्सिमम की जगह पे आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करें। और उसके बाद आप ये कर सकते हो कि हर जो आपका नंबर है ना उसके अंदर आप वो जो मिनिमम वैल्यू है उसका एब्सोल्यूट जो है वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, और ये हम क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो एक्चुअली नेगेटिव इंडेक्सेस नहीं ना हो सकते, दैट्स वाई हमें वो तो इसके साथ काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक नंबर हो लाइक 3, और ये बाकी सारे नंबर्स जो भी हैं आपके पास लाइक दैट, और ये गलती हो गई है हो, तो इस तरह से मतलब आपके पास ना कोई नंबर्स हैं, तो ये जो होंगे इस तरह से, ये क्या है कि इसके अंदर सबसे छोटा जो है ना वो ये वाला है। तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है कि आप इसके अंदर से जो आई गेस आप उसको ABS से उसको कर सकते हो। तो ये जो 3 होगा इसका एब्सोल्यूट जो है वो फिर आपको 3 मिल जाएगा, क्योंकि हम उसके अंदर से उसको एब्सोल्यूट कर रहे हैं। तो 3 जो है इन सभी वैल्यूज़ के अंदर ना आप 3 ऐड करके, तो फिर आप इस काउंट एरे जो है इसके अंदर वो रख सकते हैं। और फिर जब यहाँ से आप उसको निकाल रहे हैं तो फिर आप ये जो आपकी मिनिमम वैल्यू है ना उसको वापस माइनस कर सकते हैं, ताकि वो बाद में एक्चुअल अपने वैल्यूज़ के अंदर वापस भी आ जाए। तो ये एक कॉमन सा तरीका है जो लोग यूज़ करते हैं अगर आप इसको नेगेटिव नंबर्स भी करवाना चाह रहे हो। लेकिन फिर भी काउंट सॉर्ट जो है ना इसके और भी मसाइल हैं कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ भी मस्ती करेगा, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट अब मे बी आपके पास 1.2 हो, 1.5 भी हो, 1.7 भी हो, तो इसका इंडेक्स अब सभी का हमने 1 ही रखना है। तो इसको वैसे टेक्निकली तो 1.2 पहले आना चाहिए, और फिर 5 और फिर 7, लेकिन वो मैटर इसको ऐसे तो नहीं पता चलेगा, तो वो फ्लोट्स के साथ भी ये काम नहीं करता। तो लेकिन ये एक है सही, किसी ने ये इसको बनाया भी था काउंट सॉर्ट, तो हमने इसकी वीडियो बना दी है। तो होपफुली आपको वैसे इसकी समझ आ गई होगी कि ये हमने किस तरह से किया है, और ये होता है काउंट सॉर्ट।